सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल आप सब के इल्म में है कि इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया, एक जवान जिसने फ़ौजी वर्दी पहनी हुई थी, वहाँ पे हवाई फायरिंग की और उसके बाद जो कुछ भी वहाँ पे सोशल मीडिया पे आपने देखा, इस वक़्त एक तूफ़ान बरपा है। हमारे साथ होंगे अब्दुल क़य्यूम साहब। सर ये बताइए कि हम हर अपने जो भी हमारे पास ताकत होती है, उसका नजायज़ फ़ायदा क्यों उठाते हैं? वर्दी है, उसका क्या लेना देना था कि वो यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे हवाई फायरिंग की जाए और अगर कोई मामलात हैं, तो उनको बैठकर आराम से भी हल किया जा सकता था। अगर ये ऐसे जो लोग जिनके पास ताकत है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई कहता है उसकी बीवी है, कोई कहता है मशूक है। वैसे तो ये मुल्क जो है ये मशूकों के सर पे सब कुछ चल रहा है, आपको भी पता है। तो वर्दी का ख्याल इस बंदे को खुद रखना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल सही बात है आपकी। अक्सर ये यूनिफॉर्म जो होती है बड़ी एक रिस्पेक्टेबल एक चीज होती है कौम की, और उसमें इस तरह के लोग, ये लेफ्टिनेंट कर्नल था, इसका मीडिया पे आ गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल था और इसने इसको स्टूडेंट्स ने जब घेरा तो इसने पहले तो हाथापाई पुलिस से हुई, लड़कों से हुई, फिर उसने फायर किए दो। पहले तो डायरेक्ट कहते हैं फायर इसने किया, वो चला नहीं, फिर इसने हवाई फायर दो किए। तो ये मेरे ख्याल में ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है कि एक मिलिट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल वो अपने जाती मामलात या अपनी फैमिली के मामलात, या जैसे आपने भी कहा उसकी बीवी थी या कोई उसकी मशूका थी या कोई थी, तो उसके लिए फायर कर देना, ये फायर का मतलब यही होता है कि आप किसी को मारना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, चूंकि मुल्क के अंदर मुबारक साहब ऊपर जो बंदा बैठा है वो पूरे मुल्क को दबा के बैठा हुआ वर्दी की वजह से, तो ये उसी के सारे चमचे हैं ना नीचे, उनको भी बड़ी ताकत मिली हुई है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका हिसाब किताब तो इस मुल्क के अंदर हो नहीं रहा। अच्छा, जो जो सारे जो लोग जो सबसे है परेशानी वाली बात है वो सुन नहीं सके। जो 37 लड़कियों और लड़कों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें गायब कर दिया जाएगा या कर दिया होगा अभी तक? ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में ये बंदा आया, प्रोफेसर को ये धमका रहा था और उन लड़कों ने लड़कियों ने क्या करना चाहिए था? वो इसके सामने लेट जाते? ये तो सही बात है, लेट तो ना जाते, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इसका काम नहीं था कि वहां जाना, स्पेशली यूनिफॉर्म में, और इस तरह की हरकतें करना। और स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स होते हैं, वो जवान लड़के होते हैं, उनको जोश आ जाता है कई दफा। नहीं, पर अगर आप उनके देखते ऊपर हैं अब तो जुल्म लड़की होगा, होती है। उनके ऊपर केस डाल दिए जाएंगे। इनसे जी इंडियन करेंसी बरामद हुई है, इनसे चर्च बरामद हुई है, इनसे असला बरामद हुआ है। अब ये कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि की जाएगी। सब कुछ मुमकिन है पाकिस्तान में। अमेरिकन एक एम्बेसडर ने बोला था कि पाकिस्तान में मुर्दा को जिंदा करने के अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है। ये ऐसा मुल्क है कि मजे की बात है मुबारक साहब के एक अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ से वापस गया था। उसने बोला इस मुल्क में मैं काम नहीं कर सकता जहाँ हर चीज का फ्रॉड है, और झूठ और फ्रॉड और बदयांती, और ये तो बोले ये कैसा मुल्क है, मैं मुझे पोस्टिंग करो यहाँ से। तो उसने ये बोला था कि इस पाकिस्तान में अगर कोई मर गया तो उसको जिंदा नहीं ये लोग कर सकते, लेकिन बाकी सब कुछ कर जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे मुल्क में काम नहीं करना चाहता। ये जो कुछ हो रहा है, आपने भी जैसे बोला, ये कुछ भी हो जाएगा, स्टूडेंट के ऊपर चर्च का फला 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 केस, इसने फाइल किया, उसने किया, ज्यादती थी, मैंने किया नहीं, ये सब चलेगा क्योंकि पुलिस आपकी अच्छा, यहाँ पे एक एक और आपको बात बता दें कि जो वहां पे पुलिस थी उन्हें मुअत्तल कर दिया। लड़ाई स्टूडेंट और वो इस बंदे की हुई जो वर्दी में था, और मुअत्तल पुलिस को कर दिया गया। हाँ ये बात है, देखे ना, अभी पुलिस की मुअत्तल कर दिया। वो पुलिस को भी मैंने देखा कि उसकी वीडियो मैं देख रहा था, वो पुलिस को धक्के मार रहा है, वो पुलिस उसको बचाने की शायद कोशिश कर रही है कि मत लड़ो आपस में, तो उसको इतना जबरदस्त इसने धक्का मारा इस कर्नल ने कि वो बेचारा इधर पीछे चला गया, 4 स्टेप्स और पीछे चला गया। तो ये गुंडागर्दी इसको कहते हैं मुबारक साहब। जब मुल्क में कानून नहीं है और कानून को मानता नहीं है, आपके सामने 2-3 दिन पहले इमरान के साथ क्या हुआ, कानून को मानता नहीं है, जजेस के फैसलों को मानता नहीं है, और ऊपर एक बंदा पूरे मुल्क को डिस्ट्रिक्ट फील्ड मार्शल की चला रहा है। और अभी देखें, ये भी आप रखें मुबारक साहब कि जो ये अपोजिशन का कल बहुत बड़ा एक इजलास हुआ, और उसमें उन लोगों ने एक ठान लिया कभी हमें छोड़ेंगे नहीं इनको, और ये फील्ड मार्शल जो है रिजाइन करे और नए इलेक्शन कराओ, और
جو ظلم ہوا اس ملک سر ریزائن تو وہ کرے گا نہیں، آپ کو یہ تو میں بتا دوں، ریزائن ہمارے وہاں پہ کبھی آپ نے سنا کسی نے ریزائن کیا آج تک؟ جی بولے ایک دفعہ پہ میں نے کہا کبھی سنا آپ نے کہ کسی جنرل نے ریزائن کیا ہو یا کسی بھی وزیر نے ریزائن کیا ہو؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیز آئی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن مقصد دیکھیں، قوم کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو شاید 1000 دفعہ بتایا ہوگا یہ مردہ قوم ہے. اگر قوم جاگ پڑے مقصد یہ 24 گھنٹے میں بھاگ جائیں گے. یہ قوم لوگوں کی بات ہے، 24 کروڑ لوگ، 1 کروڑ بھی سڑک پہ آ جائے ریزائن کرو تو ملٹری اور ملٹری والے نیچے جنرل اور اس کو اچھا سر یہ تھوڑا سا ٹاپک لے جاتی ہے، کیا وجہ کہ عورت کے پیچھے مسلمان جو ہے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، عورتوں کے پیچھے لگ کے مریم کے پیچھے لگ کے پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اپنے جو بھی ان کے معاملات تھے اس چکر میں اس کی تمام خواہشیں پوری کی، اربوں روپے کے جہاز لے کے دے دیے گئے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان کی کمزوری ہے یہ عورت؟ شروع سے اگر آپ پیچھے بھی جائیں تو یہی حالت نظر آئی ہے، کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی محل بنا رہا ہے، کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ مسلمان؟ دیکھیں قائد اعظم کے الفاظ ہم نے دہرائے تھے مبارک صاحب کہ جب کسی قوم کا کریکٹر چلا جاتا ہے تو اس کا سب کچھ چلا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں مسلمان ہم برائے نام یہ اسلامک نہیں نام یا جو بھی نام تو مسلمان کا چلتا ہی ہے نا. عورت کے پیچھے جو گورا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا. یہ سویڈن میں آپ رہتے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اقتدار کے لیے عورت چکر میں پورے اقتدار پر کبھی نہیں مبارک صاحب، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں الیکشن بھی ہوتے ہیں نا، ابھی الیکشن انہوں نے سویڈن میں، آپ یقین کریں کہ یہ سڑکیں جو ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کتبے مطلب ہاتھ سے لکھے ہوئے، ایک ڈنڈا چھوٹا سا بیچ میں لگا ہوا، اس کی صرف تصویر لگی ہوئی ہے. کوئی یہاں جلسے نہیں ہوتے، کوئی یہاں مار کٹائی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تصویر ہوتی ہے، پارٹی کا نام ہوتا ہے، لوگ خود جا کے اپنی مرضی سے، ہم بھی دیتے ہیں ووٹ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں کس کو دے رہے ہو. تو یہ پاکستان چونکہ مبارک صاحب 78 سال سے ایک بگڑی قوم ہے اور اس کا کوئی سیدھا نہیں کر پایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی منٹوں میں یہ سب کچھ سیدھا ہو جائے؟ ایک عورت کے پیچھے کرنل آ گیا اور وہاں جم مار رہا ہے اور اچھل رہا ہے، اور باقی لوگ بھی، وہ پروفیسر کو جس کو انہوں نے ہٹایا وہ کہتے ہیں ساری لڑکیوں کو اور پروفیسر عورتوں کو وہ کرتا تھا، تو یہ ان کو ڈراتا تھا یا ان کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں مبارک صاحب، یہ ہر اسکول میں ہوتی ہیں، ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، ہر کالج میں ہوتی ہیں، لیکن بہت کم رپورٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو ہنگامہ ہوا ہے یہ رپورٹ ہو گیا ہے. اچھا اب یہ جو لیفٹیننٹ پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، آرمی والے چھوڑ دیں گے اس کو. آپ کو پہلے ایک دفعہ ایک عورت کرنل کی بیوی تھی، سڑک کے اوپر ٹریفک جام تھی اور وہ باہر نکلی، اس نے پولیس کو بولا میری گاڑی نکلنے دو. اس نے کہا دیکھیں ٹریفک ساری جام ہے تو آپ کدھر سے جاؤ گی؟ اس نے کہا میں نکل جاؤں گی، تم مجھے چھوڑو. تو اس نے بولا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ ٹریفک کی بات ہے. تو اس کو 1000 گاڑ لگا دی، اس نے لائیو گالیں لگا دی، میں کرنل کی بیوی ہوں. آپ اندازہ لگائیں میں کرنل کی بیوی ہوں. تو یہ یہاں پہ ٹریفک چیکنگ جب پاکستان میں لائیو آتا ہے کہ وہ ایک انسپیکٹر چیک کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ نکلتا ہے، میں نہیں گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوں، باہر نکلو میں چیک کرنے لفظ دو. وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں چیف منسٹر کا آدمی ہوں. یہ ایسے بولتا ہے یہ چیف منسٹر کی گاڑی ہے، یہ فلاں کی گاڑی ہے. تو وہ الٹا گالیاں دے کے انسپیکٹر کو چلا جاتا ہے، جبکہ مواقع دنیا میں ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ. اچھا اب یہ جو 37 بچے ہیں ان کو غائب کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، پتہ کیوں کیا جائے گا؟ ایک میسج دینے کے لیے. اور یہاں بھی وہی کڑیا استعمال کیا جائے گا کہ آپ نے شہداء کا احترام نہیں کیا، آپ نے وردی کا احترام نہیں کیا. اور اب جو 9 مئی والا ڈرامہ تھا اسی کا ایک ڈراپ سین دوبارہ یہاں پہ چلے گا کہ وردی کو سامنے رکھا جائے گا، کرنل کی کرتوتوں کو یا لیفٹیننٹ کی کرتوتوں کو نہیں سامنے رکھا جائے گا. ہاں کرتوتوں کو ہٹا کے آپ کے جو جیلی وزیر اعظم اور پارلیمنٹ جنہوں نے قانون پاس کر دیا کہ ملٹری کے خلاف کوئی آپ ایکشن نہیں لے سکتے. نہیں وردی کی بے حرمتی ہوئی، وردی لے کے آئیں گے سامنے وردی. تو وردی وہی میں بات کر رہا ہوں نا. تو وردی کے قانون بنا دیا گیا ہے، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، بول بھی نہیں سکتے. تبھی تو لوگ شیر ہو گئے نا. ابھی ہر جگہ یہ اس کی بیوی بھی شیر ہو گئی تھی کرنل کی، 100 بکواس اس نے کیا وہاں پہ. ایک انسپیکٹر 3 سٹار اس کو لگے تھے انسپیکٹر پولیس کے. تو یہ مقصد یہ قانون آپ کا چونکہ مانا نہیں جا رہا تو یہ سب کچھ پاسبل ہے. اور یہ پبلک جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا جی آرمی چیف صاحب ایران کے دورے پہ تھے، پیچھے سے یہ سارا کام ہوا، مگر آرڈر جا چکے ہوں گے کہ ان کے
से अब होगा ये कि सिर्फ बच्चे गायब नहीं होंगे, उनके माँ बाप पे भी तशद्दुद होगा, उनके बहन भाइयों का भी जीना हराम कर दिया जाएगा। वो समझेंगे ये 37 बच्चों के माँ बाप, बहन भाई तमाम के तमाम जो है, ये समझे हो कि इनके लिए वो एक जहन्नम बन गया मुल्क इस वक्त। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि आपके एमएनए एमपीएस लाइव टीवी के ऊपर कल एक एमएनए ने कहा कि मेरी जवान बच्ची 14 साल की अगवा करने आए थे रात को, नकाब पोश जो होते हैं, तो ये किसने करवाया? उसने अल-ऐलान बताया कि ये इस जनरल ने करवाया, ये जो ऊपर आसम हनीफ सैयद बना हुआ है। तो ये आप देखें, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और कानून नहीं होगा, अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, तो फिर वही बात है, वो डाका अफजानी और चोर बाजारी और क्या कहते हैं गुंडागर्दी अच्छा, इस मुल्क में चलती रहेगी। अच्छा, ये जो 37 लोगों के खिलाफ मुझे बड़ी फिक्र है इनकी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है वहां पे बंदा शंदा गायब करना कोई इतना बड़ा काम नहीं। अगर इस वक्त इनको ये खतरा होगा कि यूनिवर्सिटी वगैरह के लोग बाहर आएंगे, बच्चे बाहर आएंगे, लेकिन ये ऐसी गेम डालेंगे कि ये बंदे बारह गायब कर दिए जाएंगे। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के जो पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट हैं या कॉलेजों के, वो मैदान में आएंगे इसके मुकाबले में? बिल्कुल नहीं जी, क्या मुबारक है। वो अब जैसे आपने भी खुद ही भी बता दिया कि ये इनको पकड़ के दो चार बंदों को छितर छितर मारेंगे तो बस माँ बाप को डरा देंगे, तो बाकी सारे प्रोफेसर द्वारा उनको भी डरा देंगे, तो बस मामला खत्म। ये तो उधर ही खत्म हो देखिए, जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि और जितनी अदालत जितनी जिल्लत रसवाई इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, दो चार चित्रों से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो लोग, अच्छा, ये जो लोग जाहल कह रहे हैं जी इमरान खान को ऐसे पकड़ा था, इमरान खान के सामने एक इस बंदे की क्या हैसियत है, सोचने वाली बात है। तो इस तरह की तस्वीरें लगा के कि उसी तरह पकड़ा हुआ है, और शायद ये एक नया ड्रामा शुरू किया गया हो। हर चीज तो हमारे पास जाली सिस्टम तो है ना हर चीज का। मुबारक साहब, अगर इमरान जैसे बंदे को ये जलील करके पकड़ सकते हैं और उसको आज तक अंदर किया हुआ है, उसके साथ जुल्म हुए हैं, उसने खुद बताया कि मेरे साथ एक कंटेनर में बंद करके जहां कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, गंदा कमरा दिया है, यानी जलालत की इंतहा, एक इंसानियत की इंतहा जो होती है, वो उस वज़ीर आज़म के साथ किया गया, जिसका कोई कसूर नहीं है, वो एक इज्जत वाला इंसान है। तो ये जो क्रिमिनल्स आपने हुकूमत में जब बैठा दिए हैं, तो क्रिमिनल्स तो क्राइम करेंगे, ये तो पुराने क्रिमिनल हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे चले हुए हैं, और ये वहां आज हुकूमत कर रहे हैं आपके, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सपोर्ट कर रहा है। तो मुबारक साहब, इसका कौन डिटेल करेगा? बहुत शुक्रिया। अभी अभी भी हाँ, अभी आप बताएं कि अभी ये जो अपोजिशन के लीडर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक ही बात की है, ये मनीर जो है ये उतरने वाला सर, इन्होंने खुद ही उसको इन्होंने ये फजरा मान ने साहब ने खुद ही उनको ताकतवर बनाया हुआ है। ये भी टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो अब इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें कि ये अगर इकट्ठे हो जाएं और अगर अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो मुमकिन है, हर चीज हो सकती है बाबा साहब। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो मुनाफिक है ज्यादा और मुसलमान कम है, और कल कुछ भी हो सकता है, रात को करोड़ों रुपए के ब्रीफकेस घर जाएंगे तो सुबह मुनकर हो जाएंगे बस। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा जी, ये बेचारे जो है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये वाकया जो हुआ। एक वक्त था कि पाक फौज की इज्जत थी, एहतराम थी, मगर उस वक्त पाक फौज की हरकतें भी ठीक थी। अब गलती किसी की भी है, भुगतनी इन बेचारों स्टूडेंटों को पड़ेगी, और ये इकट्ठे नहीं होंगे। यही इस कौम की बदबख्ती है, और एक एक को चुन चुन के मार दिया जाएगा, लेकिन इस कौम की गैरत नहीं जागेगी, क्योंकि कौम को बगैरत बना दिया गया। इस इश्क मशूकी के चक्कर में हमने पता नहीं क्या क्या खो दिया 25 करोड़ अवाम को। अब मैं अल्फाज हमारे चैनल पे बोले नहीं जा सकते, मगर इस वक्त बोलते कुछ ना बोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।